नमस्कार विद्यार्थियों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स प्रेप के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा पीजीटी कॉमर्स वैकेंसी के रिगार्डिंग कि हरियाणा के अंदर जो पीजीटी कॉमर्स रिक्रूटमेंट निकला है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जनरल डिस्कशन करेंगे। उसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे, उसके सिलेबस को समझेंगे, उसके सिलेबस को हमको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ज़रूर से आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये वीडियो देखिएगा, आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा के अंदर पीजीटी कॉमर्स रिक्रूटमेंट निकला हुआ है 2022, जो कि जिसकी लास्ट डेट थी आपके लिए 1 जनवरी 2023। और यहाँ पर आपको एमकॉम प्लस बीएड वाले जो स्टूडेंट थे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। तो जिन भी स्टूडेंट ने ये इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है, यह वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे, आपके लिए सिलेबस क्या है, उस सिलेबस की बिल्कुल एकदम डीप स्टडी करेंगे, और उस सिलेबस को आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, वो हम समझेंगे। क्योंकि अभी आपके पास इस वैकेंसी के लिए 2 to 3 मंथ्स है, 2 से 3 महीने के अंदर इसका एग्ज़ाम होने वाला है, और 2 से 3 महीने के अंदर आपको पूरा सिलेबस किस तरह से कवर अप करना चाहिए कि आप एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर पाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए। इसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो टोटल इसकी पोस्ट कितनी थी? 187 पोस्ट है इसकी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो रिटर्न एग्जाम होगा प्लस इंटरव्यू होगा। रिटर्न एग्जाम का वेटेज जो रहेगा वो आपके लिए 87.5% रहेगा, और इंटरव्यू का वेटेज आपके लिए 12.5% रहेगा। तो सबसे पहले तो क्योंकि हमको रिटर्न एग्जाम क्लियर करना है, तभी तो जाकर हम इंटरव्यू के अंदर जा पाएंगे। तो अभी हमारा जो फोकस होना चाहिए वो क्या रहना चाहिए? आपके लिए रिटर्न एग्जाम आपका फोकस रहना चाहिए। जो रिटर्न एग्जाम के अंदर जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा। यहाँ पर आपके लिए टोटल मिलाकर 150 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। टोटल मिलाकर आपके लिए 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन में से आपके 100 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। सब्जेक्ट बोले तो आपके कॉमर्स सब्जेक्ट के रहेंगे, और जो 50 क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए जनरल पेपर के रहेंगे। अब जनरल पेपर में भी क्या क्या आएगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट में भी क्या क्या आएगा वो भी हम आपके लिए आगे डिस्कस करेंगे। टोटल मिलाकर जो ड्यूरेशन दिया है वो दिया है 2 आवर्स और 30 मिनट्स का, यानी कि 150 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 150 मिनट्स ही गिवन है। हर क्वेश्चन के अंदर ये 5th ऑप्शन होगा, क्योंकि यह एक ऑफलाइन एग्जाम है। ये जो थर्ड वाला पॉइंट है वो काफ़ी अच्छा पॉइंट इस बार इन्होंने ऐड किया है, जिससे कि जो फ्रॉड होते थे एग्जाम के अंदर वो काफ़ी हद तक यहाँ से रुकने के चांसेज है। ये कहता है कि समझिएगा, इस पॉइंट को जरूर समझिएगा। हर क्वेश्चन के अंदर आपके लिए 5 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन तो आपके नॉर्मल जो रहेंगे वो रहेंगे ही रहेंगे। 5वां ऑप्शन क्या रहेगा? द 5th ऑप्शन विल बी मेंट फॉर सिचुएशन वेयर ए कैंडिडेट इंटेंड्स टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। यानी कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो, आपको लगता है कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको उस फिफ्थ वाले ऑप्शन को क्या करके आना पड़ेगा? मार्क करके आना पड़ेगा। यदि आपने 5th वाले क्वेश्चंस को मार्क नहीं किया तो क्या होगा, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। 4th पॉइंट कहता है कि यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी? 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी हर एक गलत क्वेश्चन के लिए। 5th ऑप्शन देखिएगा, इन केस ए कैंडिडेट नीदर अटेम्प्ट ए क्वेश्चन नो डार्कनेस द 5th ऑप्शन। अगर आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो 3rd पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ था कि आपको 5th जो ऑप्शन था कि मैं क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट कर रहा हूं, मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं उस क्वेश्चन को, आपको इसको मार्क करना चाहिए था। लेकिन अगर आपने उसको मार्क नहीं किया तो ऐसा माना जाएगा कि आपने क्वेश्चन गलत आंसर दे दिया है, और उस केस में 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर दी सच क्वेश्चन। तो यदि आपकी इंटेंशन है कि आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है, तो जरूर से उस क्वेश्चन का आप 5th जो ऑप्शन है कि इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट नहीं करना चाहता हूं, ये मेरा एक अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, उसको आप जरूर से मार्क करके आइएगा।
अदरवाइज आपका 1/4 मार्क्स कट जाएगा, उसको एज ए नेगेटिव, उसको एज ए रॉन्ग आंसर मान के आपके नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। सर जी ये फिफ्थ ऑप्शन ऐसा अनअटेम्प्टेड रहेगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है? सिंपल सी बात है, क्या होता था कि जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे तो यहाँ पर जो अगर आपने किसी भी ऑप्शन को मार्क नहीं किया तो बाद के अंदर क्या होता था, उस ऑप्शन को मार्क कर दिया जाता था। तो ऐसा ना हो, ऐसे फ्रॉड ना हो, इसीलिए फिफ्थ ऑप्शन का यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन लाया गया है, जहां पर ऐसे जो एग्जाम के अंदर जो फ्रॉड वगैरह होते थे वो रुकने के चांसेस काफी हद तक बढ़ गए हैं इसकी वजह से। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है यह। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, और आपको पता है कि कॉमर्स प्रेप और कॉमर्स मेरी जान एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि आपको कॉमर्स वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी जो टॉपिक्स प्रोवाइड करवाते हैं वो भी बाइलिंगुअल के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जाम के अंदर रिटन एग्जाम का 87.5% वेटेज रहेगा और इंटरव्यू का 12.5% वेटेज रहेगा। अभी आपका फोकस केवल और केवल इस 87.5% के ऊपर होना चाहिए, 12.5% के ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। एग्जाम के अंदर सक्सेस पाने का सबसे पहला तरीका यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। अगर आप एक साथ ही आगे बढ़ गए डायरेक्ट ही, आप तो बस कुर्सी पर बैठकर पढ़ाने के सपने देखने लगे कि मैं बन गया पीजीटी कॉमर्स टीचर, तो फिर नहीं बैठेगा। अभी आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए कि किस तरह से मैं रिटन एग्जाम क्लियर कर पाऊं, क्या रिटन एग्जाम का पैटर्न है, मेरे को उसको क्लियर करने के लिए मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। A candidate will have to secure minimum 50% marks in case of the जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको कम से कम 45% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। 50% जनरल कैटेगरी वालों को और रिजर्व कैटेगरी वालों को 45% मार्क्स सिक्योर करने होंगे यदि वो इस एग्जाम के अंदर क्वालिफाई होना चाहते हैं। तो यहां तक हमने एग्जाम पैटर्न पढ़ लिया। एग्जाम पैटर्न के अंदर 3, 4 और 5th पॉइंट काफी अच्छा पॉइंट है जिसको जरूर से ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आप 5th कॉलम को जरूर से मार्क करके आइएगा। यहां पर देखिएगा कॉमर्स से रिलेटेड आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जनरल पेपर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल पेपर के अंदर क्या क्या आता है एक बार हम छोटे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल समराइज तरीके से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा फोकस तो इस वीडियो के अंदर यह है जो कॉमर्स का जो सिलेबस है उसी के ऊपर होने वाला है। एजुकेशन से रिलेटेड आपके पॉइंट्स आ जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपके पॉइंट आ जाएंगे, रीजनिंग से रिलेटेड आपके पॉइंट आ जाएंगे, थोड़ा सा ये आपके बेसिक मैथ्स आपके लिए आ जाएगी, डीआई आ जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, और हरियाणा से रिलेटेड जो जीके है वो आपके लिए आ जाएगा। हरियाणा से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला है। अगर मैं बात करता हूं कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है आपके रिटन एग्जाम का, किसके लिए, हरियाणा पीजीटी कॉमर्स के लिए, तो इस सिलेबस को उन्होंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लेकिन जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए कितने सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट आपके लिए रहने वाले हैं। कितने सब्जेक्ट रहने वाले हैं, 3 सब्जेक्ट आपके बड़े तौर के ऊपर रहने वाले हैं, और अगर आप उसको और बाइफरकेट करो तो ये 4 से 5 सब्जेक्ट बन जाते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से बाइफरकेट करोगे ना तो ये आपके 4 से 5 सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो इन्होंने सिलेबस को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पार्ट 1 के अंदर आपका बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट रखा है, और पार्ट 2 के अंदर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रखा है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट की, तो बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। यहां पर बिजनेस से रिलेटेड इंट्रोडक्शन कि बिजनेस के कंसेप्ट क्या होते हैं, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, है ना, अलग अलग जो बिजनेस होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, कॉमर्स होते हैं, इनके बीच में आप क्या डिफरेंसेज आपके आते हैं, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेज होते हैं, अलग अलग जो बिजनेस फॉर्म होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज यहाँ से आपके लिए प्रिपेयर होते हैं, जहाँ पर आपको सोल प्रोप्राइटर्स के बारे में, जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, कंपनी के बारे में, जो अलग अलग जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। बिजनेस जो ओनरशिप होती है, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, जॉइंट सेक्टर्स होते हैं,
उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे कि और साथ में उनके क्या रोल्स रहते हैं, ग्लोबल मार्केट के अंदर इनका क्या इम्पैक्ट वगैरह रहता है, जॉइंट वेंचर्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे यहाँ पर। बिजनेस सर्विसेज जो रहती है जैसे कि बैंकिंग हुआ, इंश्योरेंस हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, वेयर हाउसिंग हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, जो कि बिजनेस के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये ट्रेड वाला आ गया। अब देखोगा ये जो ट्रेड वाला क्वेश्चन है ये एक तरह से इंटरनेशनल जो ट्रेड आता है आपके लिए, इंटरनेशनल जो ट्रेड, इंटरनेशनल जो बिजनेस आता है वहां से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाने वाले हैं, जहां पर आपके इंटरनेशनल ट्रेड के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर जरूर से पूछा जाएगा। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। और क्या क्या सिलेबस के अंदर डाला है, बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस के अलग अलग सोर्सेज होते हैं कि एक बिजनेस कहाँ कहाँ से अपनी फंडिंग रेस कर सकता है, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, जहां पर आपको इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, GDR, ADR, डिबेंचर्स, बॉन्ड, GDR, लोन जितने भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वगैरह होती है, ट्रेड क्रेडिट होती है, माइक्रो क्रेडिट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बिजनेस फाइनेंस से पूछे जाने वाले हैं। एक बिजनेस की क्या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पर अगेन मैनेजमेंट के जो सिंपल कंसेप्ट है कि भाई जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स वगैरह क्या रहते हैं, जनरल प्रिंसिपल और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है, क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं, जहां पर स्पेसिफिकली आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। इसके अलावा मैनेजमेंट फंक्शंस जो होते हैं, प्लानिंग हुआ, ऑर्गेनाइजिंग हुआ, एक मैनेजमेंट का जो पूरा फंक्शन होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कह सकते हैं कि जो सिलेबस है ना वो काफ़ी वास्ट है, जहाँ पर आपके एग्जाम के अंदर बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पूछ ली। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के अलग अलग फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, बिजनेस कहाँ से फाइनेंस उठाएगा, बिजनेस के अंदर जो सर्विसेज देने वाले हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। आपके इंटरनेशनल जो बिजनेस होता है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट होता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिजनेस फाइनेंस के अंदर आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ पर ये देखो पूरा का पूरा आपका FM जो है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जहाँ पर आपके कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ, लीवरेज हुआ, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हुआ, है ना। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट जो होता है आपके लिए मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो आपके शॉर्ट टर्म का होता है, कैपिटल मार्केट जो आपके लॉन्ग टर्म का होता है। तो इन्होंने बिजनेस से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड जितने भी जो एस्पेक्ट्स है उनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आपके कोर्स के अंदर डाल रखा है। तो अगेन एग्जाम सिलेबस काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो आप जरूर से उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अगेन मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट। मनी मार्केट से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं जैसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। कैपिटल मार्केट अगेन दो तरह का होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्राइमरी जो फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने वाला, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाला संस्थान सेबी, कि भाई सेबी की स्थापना कब हुई, सेबी ने वर्किंग कब स्टार्ट की, सेबी एक्ट क्या है, सेबी से रिलेटेड अदर रूल्स एंड रेगुलेशन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। इसके अलावा पूरा का पूरा जो HRM है उन्होंने सेपरेटली दे दिया, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का उन्होंने सेपरेटली दे दिया कि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मार्केटिंग अलग से, मार्केटिंग का भी उन्होंने सेपरेट दे दिया कि मार्केटिंग से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जहाँ पर आपके मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इनसे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा इमर्जिंग ट्रेड इन द मैनेजमेंट के अंदर जो इमर्जिंग ट्रेंड्स मतलब अभी जो नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हुआ,
बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हुआ, बेंचमार्किंग स्ट्रेटेजी हुई, है ना, बेंचमार्किंग स्ट्रेटेजी हुई, बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, आईएसओ हुआ। जो भी आपके मैनेजमेंट के अंदर नए नए ट्रेंड आ रहे हैं उनके बारे में भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा का पूरा आपके यहाँ पर दे दिया है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो अगेन कोई स्टूडेंट अगेन इस मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल और केवल क्या है भाई बिजनेस स्टडीज ही पूछे जाने वाला है तो इजी होगा, नहीं। यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो बिजनेस स्टडीज के अंदर ही उन्होंने अलग अलग 4 से 5 सब्जेक्ट जो हैं वो आपके कवरअप कर दिए हैं। यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एस्पेक्ट्स आपके यहाँ पर सिलेबस के अंदर उन्होंने कवरअप किया है। तो काफ़ी अच्छा सिलेबस है और इसकी आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी और यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं। सेकेंड जो पार्ट इन्होंने दिया है वो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कह सकते हैं कि इस अकाउंट्स वाले पार्ट को इन्होंने थोड़ा सिंपल रखा है एज कंपेयर टू बिजनेस मेथड वाले के अंदर तो उन्होंने बिजनेस से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स जो थे वो आपके कवरअप कर लिए थे। यहाँ पर इन्होंने अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स दिए हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग, अगर आप यहाँ तक की बात करते हो तो यहाँ से आपके क्या दी है, जो बेसिक अकाउंट्स है प्लस पार्टनरशिप, बेसिक अकाउंट्स प्लस पार्टनरशिप, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। जैसे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी मिस मत कीजिएगा, लेटेस्ट ट्रेंड है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो अकाउंटिंग का जो बेसिस होता है केस और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जहाँ पर आप जो वाउचर्स वगैरह के माध्यम से जनरल एंट्रीज वगैरह करते हो, जनरल एंट्री करने के बाद में वाउचर्स वगैरह के माध्यम से आप जितने भी जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हो। अकाउंटिंग इक्वेशंस, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के क्या रूल्स है, किसको डेबिट किया जाता है, कब क्रेडिट किया जाता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन। बड़े बिजनेस के अंदर क्या आ जाती है, स्पेशल पर्पस बुक आ जाती है, सब्सिडरी बुक्स आ जाती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब कि पूरा का पूरा एक अकाउंटिंग प्रोसेस यहाँ पर आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाने वाली है, जहाँ पर लेजर भी आएगा आपके लिए ट्रायल बैलेंस भी आएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी आएगा और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी आपके पूछे जाने वाला है। डेप्रिसिएशन आपके पूछे जाने वाला है, प्रोविजन ऑफ रिजर्व, बिल ऑफ एक्सचेंज, एनपीओ, पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। मतलब कि पूरी की पूरी पार्टनरशिप कंप्लीट आपके यहाँ पर पूछी जाने वाली है। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से भी काफ़ी स्टूडेंट जानते हैं, वो भी आपके एग्जाम के अंदर है। कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर, देखो ये जो टॉपिक्स है वो अधिकतर एग्जाम्स के अंदर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि इन्होंने यहाँ पर इन टॉपिक्स को कवर अप किया है। काफ़ी अच्छे टॉपिक्स है, समझने लायक टॉपिक है। तो अगेन इन्होंने अकाउंट्स के अंदर अभी तक हमने क्या देखा, अकाउंट्स के अंदर पूरी की पूरी जो हमारी बेसिक अकाउंट्स है, जहाँ पर आपके स्टार्टिंग की जो थ्योरी पार्ट आता है अकाउंट्स के अंदर, उसके बाद में जनरल आ जाता है, लेजर आ जाता है, ट्रायल बैलेंस आ जाता है, फाइनल अकाउंट्स आ जाते हैं, वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा एडिशनल टॉपिक्स के अंदर आपका डेप्रिसिएशन, प्रोविजन ऑफ रिजर्व, बिल ऑफ एक्सचेंज, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, पार्टनरशिप अकाउंट, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाने वाली है। इसके अलावा अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, पूरा का पूरा जो कंपनी अकाउंट है वो आपके लिए डाल दिया है। तो मतलब कि आपके एग्जाम के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट आने वाली है, आपके एग्जाम के अंदर पार्टनरशिप अकाउंट आने वाली है, आपके एग्जाम के अंदर कंपनी अकाउंट्स आने वाली है। कंपनी अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जहां पर हम देखेंगे शेयर कैपिटल्स के बारे में कि कैपिटल जो शेयर कैपिटल होती है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, अगर आप उसको इशू करते हो तो उसकी अकाउंटिंग क्या होती है, इशू करने के बाद में आप उनको अलॉटमेंट करते हो तो अकाउंटिंग क्या होती है, जब कोई पर्सन पेमेंट नहीं कर पाएगा तो आप उसके शेयर को क्या कर लोगे, फॉरफिट कर लोगे। यहाँ से क्वेश्चंस एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। अगर आपने उसको फॉरफिट कर लिया तो उसकी एंट्री क्या होती है,
उसके अलावा आप फॉरफिट किए हुए शेयर्स को अगर आप वापस रीइश्यू करते हो, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट रहता है, फेवरेट टॉपिक रहता है क्वेश्चन पूछे जाने वाले का। तो उसकी एंट्री क्या होती है, जब आप रीइश्यू कर देते हो तो आपको जो प्रॉफिट होता है उसकी एंट्री क्या होती है, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मतलब कि इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिबेंचर्स की, डिबेंचर्स का अगेन आप डिबेंचर्स के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, उनको इश्यू करते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है, उनका रिडम्पशन करते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में दोनों के फाइनल अकाउंट डाल दिए, एक सोल प्रोप्राइटर का और एक कंपनीज का जो फाइनल अकाउंट होता है उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड। और लास्ट जब कंपनीज का क्या हो जाएगा, लिक्विडेशन हो जाएगा, उसकी आपके अकाउंटिंग किस तरह से की जाएगी। इसके अलावा अगर आप इनको देखते हो, ये वाले जो टॉपिक्स देखते हो, तो उसमें आप पाओगे कि आपके एग्जाम के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी डाल दी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2-3 टॉपिक तो हमने ऊपर ही देख लिए थे, जहां पर हमने देखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज और वर्किंग कैपिटल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब स्कोप, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये टॉपिक्स तो हमने ऊपर ही देख लिए थे। इसके अलावा आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा इस वाले टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपके सब्जेक्ट के अंदर है। यहाँ से अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने अभी जो कॉमर्स के जो नए टॉपिक्स ऐड है और के हैं सीबीएसई के अंदर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कौन कौन से, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर जो आपके ये कॉमन साइज स्टेटमेंट बनता है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनता है, वो आएगा। साथ में अगेन ये जो अकाउंटिंग रेशियो है, ये अकाउंटिंग रेशियो ये भी किसका पार्ट है आपके लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपके सिलेबस में है। तो आपके सिलेबस में क्या क्या है, आपके सिलेबस में फाइनेंस अकाउंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है आपके सिलेबस के अंदर। अकाउंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो आपके सिलेबस के अंदर कंपनी अकाउंट्स है, आपके सिलेबस के अंदर कंपनी अकाउंट है। अकाउंटिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपके सिलेबस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। और अकाउंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो आपके सिलेबस के अंदर कॉस्टिंग भी आपके आएगी। तो कॉस्टिंग के अंदर भी इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बेसिक जो है, बेसिक जो आपके पॉइंट्स है कि भाई कोस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। और इन्होंने कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक्स भी दे रखे हैं, जैसे कि जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम या प्रॉफिट रिलेशनशिप यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग का ही पार्ट है, और कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स, ये आपके एडवांस कॉस्टिंग के पार्ट होते हैं। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगेन अकाउंटिंग की अगर हम बड़े बड़े तौर पर बात करें तो अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अब ऐसे क्यों मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर ये मान लेंगे सिर्फ अकाउंट्स ही तो है। अकाउंट्स नहीं, अकाउंट्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी आ रही है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग पूरी आ रही है, कंपनी अकाउंटिंग पूरी आ रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरी आ रही है, और कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इवन एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपके सब्जेक्ट के अंदर पूछी जा रही है। तो अगर ये क्यों बता रहे हो सर, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बताता तो स्टूडेंट को क्या लगता, अगर मैं नहीं बताता तो स्टूडेंट को क्या लगता है कि दो ही तो सब्जेक्ट है, एक है बिजनेस मेथड और एक है आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं तो इजी तरीके से क्या कर सकता हूँ, उसको कवर अप कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप इस सब्जेक्ट की पूरी अच्छे से स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर अकाउंटिंग के अंदर 5 तरह की अकाउंटिंग दे रखी है, पांचों अकाउंटिंग यहाँ पर दे रखी है। और बिजनेस के अंदर तो बिजनेस प्लस से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स है वो सारे के सारे यहाँ पर आपको दे रखा है। एचआरएम दे रखा है, मार्केटिंग दे रखा है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर दे रखा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन दे रखा है ना, बिजनेस फाइनेंस आपके लिए दे रखा है, इंटरनेशनल बिजनेस आपके लिए दे रखा है। तो सिलेबस छोटा नहीं है। तो जो स्टूडेंट इसको इजी मानकर प्रिपेयर कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि नहीं मेरा आसानी से हो जाएगा, मैं तो आसानी से प्रिपेयर कर लूँगा, तो उनको अगेन मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर आप इस एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर से अपनी सीट को कंफर्म करना चाहते हो तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। अब तैयारी कैसे करें, है ना, एक ये पॉइंट भी था हमारा कि हम इनकी प्रिपरेशन कैसे करें। आपको देखो
सॉरी है ना, सॉरी है ना। इसके अलावा 5 अकाउंटिंग के अलावा ये आजकल जो एक और आ रही है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, है ना। इतना बड़ा सिलेबस है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी आपके सिलेबस के अंदर है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर जो आपके कंप्यूटर है उनका अकाउंटिंग के अंदर क्या रोल है, और स्पेसिफिकली एक जोर दिया गया है डीबीएमएस के ऊपर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही है ना। जो डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है उसका अकाउंटिंग के अंदर क्या रोल होता है, वो किस तरह से काम करती है, उसका क्या कंसेप्ट होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडवांस अकाउंटिंग भी आपके सिलेबस के अंदर पूछी जाने वाली है। एडवांस अकाउंटिंग के अंदर आपके इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग आपके सिलेबस में पूछी जाने वाली है। तो अकाउंटिंग भी 7 तरह की अकाउंटिंग आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। एक हमारा था कि सर जी हमको इसको प्रिपेयर कैसे करना है। देखिएगा, जो भी स्टूडेंट पहले कंपटीशन एग्ज़ाम दे चुके हैं कॉमर्स के, उनको तो मैं जो बात कहूँगा वो 100% सत्य लगेगी। लेकिन जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं उनको, या फिर काफ़ी टाइम के बाद में वापस प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको लगेगा कि नहीं यार सर की बात में इतना दम नहीं है। और जब वो एग्ज़ाम देकर आएंगे तब उनको लगेगा कि हाँ सर सही कह रहे थे। एक आप बात ध्यान रखिएगा, 11th-12th का प्रिपेयर करने का तरीका अलग होता है। बीकॉम के अंदर जब आप इन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हो तो इनका तरीका अलग होता है। आपका फोकस रहता है बड़े क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। आपका क्वेश्चन रहता है बड़े बड़े थ्योरी क्वेश्चन के ऊपर या बड़े बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर। जब आप सीए के अंदर, सीएस के अंदर, सीएमए के अंदर इन टॉपिक्स को कवर अप करते हो तो आपके पढ़ने का तरीका अलग होता है। और वहीं पर जब आप कंपटीशन एग्जाम के अंदर इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हो तो आपके पढ़ने का तरीका अलग होगा। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपसे बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं तो वो भी उतने ही पूछे जाएंगे जो कि आपसे 1 से 2 मिनट के अंदर सोल्व हो जाए। उसी ट्रिक से आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। तो एमसीक्यू पैटर्न का जो होता है तरीका वो बिल्कुल 11th-12th बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएमएस इनके तरीके से अलग होता है। तो आपको सबसे पहले तो एमसीक्यू पैटर्न के ऊपर ही प्रिपरेशन करनी होगी। आपको जब आप खुद से भी अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हो, तो आपको देखना होगा कि यहाँ से किस किस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर हो सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन किस किस तरह के प्रिपेयर हो सकते हैं, और आपको उसी तरह से प्रिपेयर करनी होगी। साथ में आपको अवॉइड करना होगा ये बाकी वाले जो 11th-12th के या फिर ये जो बीकॉम के या फिर सीएस के जो वीडियोस आपको अवेलेबल दिखते हैं यूट्यूब्स वगैरह के ऊपर, उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। क्यों सर, क्यों अवॉइड करें? कंसेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं ना हमारे, बिल्कुल आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन उस तरीके से क्लियर नहीं होते हैं जिस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना ही है तो विथआउट एनी जॉब नोटिफिकेशन के पहले अगर आप कंसेप्ट क्लियर करते हो तो दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन अभी क्या है, अभी आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड है, 2 से 3 महीने के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा। और अगर आप इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, एमसीक्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, तो आपका जो सिलेक्शन होना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको 2 पॉइंट्स ही मैं बताऊंगा, ज्यादा मैं पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। आप देखो लाइफ के अंदर कम सिद्धांत बनाओ, जितने भी सिद्धांत बनाओ उनको लाइफ टाइम तक फॉलो करो। एक होता है स्टूडेंट जो डेली मोटिवेशनल सुनता है, फॉलो कुछ भी नहीं करता, और एक स्टूडेंट होता है जो कि 1 से 2 मोटिवेशनल स्पीचेज उसने सुनी है, उनको अपनी लाइफ के अंदर उतारा है, उसको एक्सेप्ट किया और उसको लाइफ टाइम फॉलो करता है। सेकंड वाला स्टूडेंट के सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स आपके लिए बताऊंगा। सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है एज पर एमसीक्यू बेस्ड स्टडी, कि एमसीक्यू आपके क्लियर हो जाए उस तरह से आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम के अंदर। और सेकंड पॉइंट है आपके लिए, कोई भी टॉपिक्स आप प्रिपेयर करते हो तो उसके बाद में आफ्टर एवरी टॉपिक प्रिपेयर आपको अटेम्प्ट करने हैं मिनिमम 30+ एमसीक्यू। मिनिमम बता रहा हूं मैं, ये 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। मिनिमम कितने एमसीक्यू आपको उसके
सोल्व करने हैं 30+ MCQs, और अगर वो एग्जाम से रिलेटेड MCQ हो तो बहुत ही ज़्यादा वेल एंड गुड है। ऐसा नहीं कि खुद के MCQ बनाकर आप सोल्व कर लो, किसी भी बुक के कर सकते हो, किसी भी एग्जाम के कर सकते हो, है ना। फिर आपको क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि यार मैंने जो भी टॉपिक्स रीड किया है उसके अंदर से किस तरह के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। कोई भी टॉपिक हो आपके, उसके 30+ MCQ तो आपको जरूर से एटलीस्ट आपको प्रिपेयर करने ही चाहिए, तभी जाकर आपका एग्जाम के अंदर सिलेक्शन कंफर्म होगा। इसके अलावा अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स के लिए, जरूर से सुनिएगा। इसका जो PDF है वो मैं आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स प्रेप के ऊपर और कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, हमारे 2 टेलीग्राम चैनल है, कॉमर्स प्रेप और कॉमर्स मेरी जान। यहां पर मैं आपके इसके जो PDF है वो अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल कॉमर्स प्रेप और कॉमर्स मेरी जान दोनों को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा कॉमर्स प्रेप और टेलीग्राम और कॉमर्स मेरी जान जो ऐप है, यह ऐप आपको अवेलेबल हो जाएगी एंड्रॉयड के ऊपर। यह ऐप वर्क करती है आपके iOS के ऊपर भी और डेस्कटॉप के ऊपर भी, है ना। तो कॉमर्स प्रेप और कॉमर्स मेरी जान ऐप को जरूर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर हम आपके लिए हरियाणा PGT जो कॉमर्स का जो सिलेबस है, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने आपके लिए कोर्स प्रिपेयर किया है, जहाँ पर बिल्कुल ये जो ऊपर तरीका बताया गया है उस तरीके से हम आपको वहाँ पर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो अगर आप कॉमर्स प्रेप और कॉमर्स मेरी जान के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड कंपटीशन एग्जाम के अंदर 1 नंबर है, चाहे वो JVVNL जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम रहा हो, चाहे वो DRA का एग्जाम रहा हो, चाहे वो FCA अकाउंटेंट का एग्जाम रहा हो, चाहे वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम रहा हो, कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी जो गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है उनके अंदर हमेशा ही कॉमर्स मेरी जान ने अपना बेस्ट दिया है। तो अब कॉमर्स मेरी जान आपके लिए लेकर आया है एक नई ऐप कॉमर्स प्रेप के नाम से। इसके ऊपर हम इसका जो हरियाणा PGT कॉमर्स का जो कोर्स है वो हम यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। कोर्स ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट कीजिएगा। और कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरह के आपके डाउट्स है, तो कॉमर्स प्रेप के अंदर आपके चैट बॉक्स होता है, वहाँ पर आप अपनी जो भी क्वेरीज वगैरह है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह है, जो भी डाउट्स वगैरह है इस जॉब से रिलेटेड या फिर इस कोर्स से रिलेटेड, आप हमको वहाँ पर पूछ सकते हो। जरूर से हम आपको वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, और आपकी को प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए वो भी आपको समझ में आई होगी। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।